आविर्भाव महावस। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण पाठ करते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्ति तं वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं सावितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विता नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरस्ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी को इस पवित्र तिथि हमारे वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, श्री रामनवमी, राधाष्टमी, इस प्रकार से नरसिंह चतुर्दशी जो भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव के उपलक्ष्य हम इसको बना रहे हैं। तो हम सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी प्रकार से हमारे जहांगीर मेला का जो केंद्र, तो उसका स्थापना दिवस या जैसे हम ब्रह्म उत्सव कहते हैं, ये चौथा साल हुआ। हरे कृष्णा। तीसरा साल प्रभु जी, तीसरा साल 2018 में हुआ था ना? यस प्रभु। तो 18, 19, 20, 21 ना, चौथा हुआ ना? हरे कृष्णा। शिवा प्रभु। हरे कृष्णा। 3 साल हुआ प्रभु जी। हरे 3 साल। 3 हरे साल हुआ, कृष्णा। अभी चौथा साल शुरू। हाँ, 3 साल पूरा हुआ, चौथा साल शुरू हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी। तो फिर हम चौथा साल जो बना रहे हैं ना नरसिंह चतुर्दशी, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ प्रभु। तो चौथा साल गिरा हमारा, तीसरा नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ। तो इस प्रकार से हम आप सबका
बहुत बहुत शुभकामना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह देव को कि आप सबको भक्ति प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। खास करके अभी जैसे हम पिछले 1.5 साल से जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, सारे संसार जो भयभीत है, और इसको भय को दूर करने के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट होते हैं। तो तो हालांकि हम अभी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे का संग प्राप्त नहीं कर पा रहे, है ना। लेकिन ये जो टेक्निक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इसके माध्यम से हम बिल्कुल करीब है, एक दूसरे से नजदीक से, एक रूप से, है ना। तो इसलिए हम सब इसका फायदा उठाना चाहिए। अनुकूल, हरे कृष्णा। आप कृपया करके म्यूट करेंगे। हरे कृष्ण। तो जैसे शास्त्र में बताया गया कि अनुकूल और प्रतिकूल, है ना। तो भक्ति का जो शरणागति का 6 अंग है, तो उसमें से जो पहला शुरू होता है वो इसी प्रकार से ना कि भक्ति जो अनुकूल है हमको इसको स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको हमको त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 2 हफ्ते से इस भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य का, लीला का कुछ वर्णन किए थे। और आज खास करके भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य का कारण जो है, इसका हम चर्चा करेंगे 10वें स्कंद श्रीमद् श्री 7वां स्कंद श्रीमद् भागवतम से। और उससे पहले हमने जैसे पिछले कक्षा में चर्चा किए थे कि नरसिंह देव प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का किसी प्रकार से माता कयादु से उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और यहाँ पर नरसिंह जो है, श्री हिरण्यकशिपु जो वो मंदराचल जो पर्वत, और वहां जाके 36,000 साल या देवता के 100 साल उन्होंने कड़ी तपस्या किए, ब्रह्मा जी को स्मरण किए, ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण किए, ब्रह्म ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को कई सारे जो वर मांगे। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को ये लगा कि मैं जो अभी अमृत वर को प्राप्त किया, तो मुझे अभी किसी से भय नहीं है। तो इतना निर्भय होके, गर्वित होके फिर जब अपने राजधानी में, राज्य में आए, और यहाँ पे जिस प्रकार से कयादु भी अभी भक्त प्रहलाद, श्री प्रहलाद को जो अपने संतान में धारण किए थे, उस प्रकार से भक्त प्रहलाद का भी जन्म हुआ। और भक्त प्रहलाद जन्म से एक्चुअली उनके अंदर इतने अच्छे गुण था, इतने सद्गुण था, जो तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम के भी वर्णन आता है। और इस प्रकार से कि यहाँ 7वां स्कंद में भी प्रहलाद के गुण के बारे में वर्णन आता है कि प्रहलाद जो इतने नम्र थे, इतने सहनशीलता थे, इतने परोपकारिता थे, और समदृष्टि थे, सबको समान भाव से देख रहे थे। किसी को भी मित्र, सबके मित्र थे प्रहलाद महाराज। तो इसी प्रकार से प्रहलाद के अंदर इतना अच्छा गुण था। और यहाँ प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु ने अपने अत्याचार शुरू किए। पहले तो अत्याचार कर रहे थे, और लेकिन अभी ब्रह्मा जी के द्वारा जो उनको इतने सारे वरदान मिला, उसके माध्यम से और शक्तिशाली हो गए, है ना, और पराक्रमी हो गए। तो उन्होंने अपने उनका वो चालू रखे। एक्चुअली खास करके वो ब्राह्मण को बहुत तकलीफ दे रहे थे, उनका पूजा पाठ करने नहीं देते थे, उनका यज्ञ करने नहीं देते, उनको तपस्या करने नहीं थे, उनको मंत्र पाठ नहीं करने देते थे।
बहुत सारे तकलीफ मिलते हैं। और यहाँ अपने पाठशाला में पढ़ने के लिए आपने जो शुक्राचार्य थे गुरु, उनके जो 2 पुत्र थे षंड और अमर्क के पाठशाला में प्रहलाद को भेजा गया। और उससे पहले प्रहलाद के 3 जो बड़े भाई थे, और ये प्रहलाद जो है चौथा भाई हुए। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद पाठशाला में गए और वहां पे उनके षंड और अमर को उनको ये शिक्षा दे रहे थे, किसी प्रकार के राजनीति करना, किसी प्रकार के अर्थशास्त्र को पढ़ना, किसी प्रकार से में मतलब कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है, यही उनको शिक्षा देने के लिए भेजा था। प्रभुपाद चलते ये भौतिक जगत का शिक्षा है, आध्यात्मिक वातावरण में इस प्रकार का शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो ये शिक्षा क्या है? अर्थ काम, मतलब धर्म अर्थ काम मुख्य, यही शिक्षा दिया जाता है। किसी प्रकार से अर्थ कमाई करना और फिर अर्थ के माध्यम से हमको क्या करना, बहुत सारे भोग प्राप्त करना। तो आज प्रकार के हम देखते हैं आधुनिक जगत में जितने प्रकार के बड़े बड़े विद्यालय है, पाठशाला है, विश्वविद्यालय है, प्रयोगशाला है, तो ये सारे जगह पे यही शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पे भी इस आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आज जो वातावरण पूरा संसार में बिगड़ा हुआ है, तो लोगों को पता नहीं एक्चुअली जीवन का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, उनको क्या प्राप्त करना। तो इसलिए संसार में 99% लोग एक्चुअली क्या है, भ्रमित है, कोई सही शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रहलाद फिर जब पाठशाला से अपने घर आए, और घर आने के बाद उनके माता उनको बहुत अच्छी तरह से उनको श्रृंगार किए और उनके पिताजी के पास भेजे। तो प्रहलाद अपने पिताजी के पास आए और सीधा पिताजी के चरण पे गिरे, अपने चरण को स्पर्श किए, उनको प्रणाम किए, है ना। प्रहलाद को पता था एक्चुअली कि ये जो मेरे पिता है ये सबसे बड़े असुर है और भगवान विष्णु के जानी दुश्मन है, लेकिन फिर भी प्रहलाद एक्चुअली देखिए किसी प्रकार से अपने पिताजी के सामने पेश आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको भी ये सीखना चाहिए, चाहे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में कोई अगर कितना भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उनको उचित सम्मान करना चाहिए। जैसे प्रार्थना में लिखा जाता है, सकल सम्मान करिते आमी जहन नाथ जथा जथा स्मृति। बड़े हैं इसलिए, बुजुर्ग है, उनको इसलिए सम्मान करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु इतना खुश हो गया, उनके जो छाती, उनके हृदय जो गदगद हो गया। तो उन्होंने अपने बच्चे प्रहलाद को एक्चुअली क्या, उनके सिर को सूंघने लगे, एक्चुअली उनको गोदी में, छाती में लगाया, उसको गोदी में बैठाए और फिर पूछे प्रहलाद को कि प्रहलाद, आपने गुरुकुल में सबसे बढ़िया क्या सीखा, ये मुझे बताओ। एक्चुअली बच्चे, तो प्रहलाद निर्भय होके एक्चुअली इससे जो 7वां अध्याय के स्कंद के 5वां अध्याय के 5 नंबर श्लोक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए, प्रहलाद उसमें शिक्षा देते हैं अपने पिताजी को माध्यम बना के हम सबको शिक्षा दे रहे। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नादिहाम् असत्कृहात् हितात्वपातं गृहम् अंधकूपम वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत्। बहुत ही सरल श्लोक है। तत्साधु मन्ये असुरवर्य। तो प्रहलाद अपने पिताजी को बोले कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य, एक्चुअली व्हाट, उनको धन्यवाद दे रहे हो, बोले कि आप जो असुर श्रेष्ठ हो, असुर्य वर हो, वो किंग ऑफ द असुरस, है ना। लेकिन तो साधु मनिए, है ना, सुरवर्य देही नाम है कि नहीं, क्योंकि देह और देही है, ये देह हमारा शरीर है और देही मतलब आत्मा है। तो ये जो अभी शरीर हमको मिला है, एक्चुअली शरीर के अंदर आत्मा जो बैठा है, ये कैसा है शरीर, एक्चुअली सदा समुद्विग्न, हमेशा एक्चुअली उद्विग्न रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है, हमेशा एंजाइटी में से रहता है, हमेशा तकलीफ में रहता है, सदा समुद्विग्न, हमेशा के लिए। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए हमको सुख प्राप्त होता है, है।
और धियाम असत गृहात एक्चुअली बात पद्धति। और फिर क्या है एक्चुअली जो हमको बुद्धि मिला है, भौतिक बुद्धि मिला है, वो बुद्धि क्या है हमारा असत गृह एक्चुअली, कि हम और मान लेते हैं कि एक्चुअली ये जो घर शरीर है ये सब कुछ है मेरे लिए, और मेरे शरीर से जो भी संबंधित है धियाम असत गृहात, हाँ, वो भी सब कुछ मेरे लिए भी है। तो ही जो मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्या है, धोखा है हमारे लिए। धियाम असत गृहात हित्वात्व पातम पातम गृहम अंधकूपम। और हम ये कैसा है, जो हम ऐसे कुछ घर में रह रहे हैं, जिस घर में भगवान विष्णु केंद्र में नहीं है, भगवान विष्णु का भक्ति नहीं होता है, तो घर को तो कैसे तुलना से क्या, हित्वात्व पातम गृहम अंधकूपम, वो घर क्या है, अंधकूप के बराबर है। और इस अंधकूप में कोई अगर गिर जाता है, तो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चिल्ला के पुकार के एक्चुअली मर जाता है एक्चुअली वासुदेव। तो हम सोच सकते कि नहीं, मेरे परिवार कितने अच्छा है ना, हम दूसरे से आपस में कितने प्रेम करते हैं, दूसरे के सुख दुख में हमेशा हम हाथ बटाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं एक्चुअली कि गृहम अंधकूपम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वार्थ ही स्वार्थ है, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है ना। तो इसलिए तो बताया गया कि ये जो जगत है ये कुंठ जगत है, ये वैकुंठ नहीं है। तो चाहे हम कितना भी प्रयास करेंगे, उसको हम वैकुंठ नहीं बना सकते हैं, ये कुंठ रहेगा, कुंठ जगत ही रहेगा। और जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कि लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सुख की अनुभव करना चाहते हैं, तरह तरह की, लेकिन फिर भी हमको सुख प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर कभी, जैसे पुराना जमाने में किसी व्यक्ति को अगर कभी दंड दिया जाता था, तो वो दंड भी तो क्या था, चलिए कि आध्यात्मिक दंड था, आध्यात्मिक वातावरण दंड दिया था। जैसे व्यक्ति को लेके किसी पवित्र नदी या कुंड में उसको डुबाए देते थे, है ना। जो किसी व्यक्ति को हम पानी में डुबाते हैं, एक्चुअली कुछ समय पानी के अंदर रखते हैं, वो छटपटता है, और इसके बाद जब जो बिल्कुल मरने वाला आता है, उसको एक्चुअली हमने उसको फिर छोड़ देते हैं, तो फिर वो जो ऊपर आता है, तो अपने आप को इतना शांति खुशी महसूस करता है कि बच गया, मैं बच गया। लेकिन कितना समय के लिए, थोड़ी समय के लिए, और फिर इसके बाद फिर से उसको फिर दोबारा डुबाया जाता है ना। तो ये इसको हम सुख नहीं मान सकते एक्चुअली, तो उसी को हम सुख मान लेते हैं। तो हितोत्व पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यत्करिष्यति। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं कि तो हमको क्या करना चाहिए, वनम, तो हमको वन में जाना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए, जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नाम स्मरण होता है, भगवान का भजन होता है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान का लीला स्थल ऐसे दर्शन होते हैं। वनम गतो व्यथ हरि, और वन में जाके क्या करना चाहिए, छुट्टियां नहीं बनाना चाहिए, वन में जाके खा पी के मजा नहीं करना चाहिए, वन में जाके क्या करना चाहिए, हरि के आश्रय लेना चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को निर्भय होके इस शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, तो इसलिए हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए एक्चुअली, कहते हैं सच बोलने के लिए हमको कभी डरने नहीं चाहिए। लेकिन सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि, हमको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन स्थान काल परिस्थिति और उसको अच्छी ढंग से बोलना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे इसलिए प्रहलाद कैसे बोल रहे, ए असुर वरीय, तस्साधु मन्ये असुर वरीय एक्चुअली बात थी। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है एक्चुअली क्या है कि इस प्रकार से हम जो ये भौतिक शरीर को ग्रहण किए, तो ये भौतिक शरीर क्या है, ये दुखालय और अश्वासतम है, ये भौतिक शरीर नाशवान है, ये भौतिक शरीर कभी भी जाने वाला है। तो इसलिए भौतिक शरीर नष्ट होने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हरि की भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और कलयुग में भगवान का भक्ति करने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए, तो इसलिए क्यों हम अभी नरसिंह भगवान का इस प्राकट्य उत्सव को मना रहे हैं एक्चुअली। हाँ, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि भौतिक जगत में हम जो भी आते हैं,
भूल जाते हैं, भौतिक जगत के प्रपंच के कारण हम बार बार भूल जाते हैं। इसलिए भगवान हमको याद दिलाने के लिए इस प्रकार से लीला को संपन्न करते, अपने भक्त को भेजते हैं और अलग अलग प्रकार का रूप ग्रहण करते हैं और अलग अलग प्रकार का लीला करते हैं, हमको आश्वासन देने के लिए, हमको विश्वास देने के लिए कि आप भक्ति करो एक्चुअली। और जो भक्ति बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है एक्चुअली। भक्ति भक्ति बहुत सरल है एक्चुअली। इसका एप्लीकेशन जो कठिन है ना, लेकिन भक्ति बहुत सरल है एक्चुअली। बात चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी उसमें भाग भाग ले सकता है अपनी। तो इसलिए हमको जीवन का उद्देश्य क्या समझना चाहिए। और प्रहलाद महाराज को ये उद्देश्य, अभी देखिए 5 साल के उम्र में प्रहलाद महाराज को ये उद्देश्य पता था, लेकिन हम बोलते कि ये भक्ति हमको अभी नहीं करना चाहिए। भक्ति जो बुढ़ापे पे है, हाँ, जब अंतिम मतलब शरीर त्याग करते समय ने पैच लेती, हम कभी भी बुढ़ा बन सकते हैं, हम अभी बुढ़ा भी है। हाउ ओल्ड आर यू, हम पूछा जाता है ना कि आप कितने साल के बूढ़े हो। तो बूढ़ा का मतलब जिसका मृत्यु निकट है। तो क्या हम गारंटी देके बोल सकते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी को जो प्रश्न पूछा गया रख्य के द्वारा कि सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है संसार में, उनके 4 भाई जो एक्चुअली क्या इस प्रश्न को जवाब नहीं दिए। सुनने से पहले एक्चुअली वो क्या किए, पानी पिए और वहां मृत्यु को प्राप्त किए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो एक्चुअली धर्मराज थे, सत्यनिष्ठ थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली क्या किए, उस प्रश्न को उत्तर दिए, है ना। कि सबसे जो आश्चर्यजनक बात क्या है कि एक्चुअली कि शनि शनि हिमालय गच्छन्ति प्रत्यति, कि हम देखते हैं कि हमारे निकट में किसी को मृत्यु होता है, हमारे परिवार में कोई चले जाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भी इस मृत्यु को कभी ना कभी प्राप्त करूंगा। बहुत देर है, मुझे लगता है कि बहुत देर है एक्चुअली। ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के मुख से एक्चुअली हिरण्यकशिपु सुने, और हिरण्यकशिपु तो इतने गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, चली मैंने उसको गोदी से नीचे फेंक दिया और फिर पूछने लगा चली कि वो षण्ड और अमर्क जो उसके 2 शिष्य गुरु शिक्षक थे एक्चुअली, उनको बुलाया। एक्चुअली वो कांप रहे थे, बोला कि आपने क्या सिखाया एक्चुअली प्रति दुश्मन के बारे में, आपने उनको सिखाया एक्चुअली। तो हिरण्यकशिपु को जो 2 पुत्र थे, सॉरी षण्ड और अमर्क जो शिक्षक थे एक्चुअली, बोले कि आप शांत रहिए, हमने उसको ऐसी प्रकार का कभी ने कुछ नहीं सिखाया एक्चुअली। आप जो जो बताया हमको ही सिखा रहे हैं हमको, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से सीख रहे, हमको भी पता नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको सांत्वना दिए हिरण्यकशिपु को, बोले आप निश्चित रहिए, बालक है, हम उसको सुधार लेंगे, हमको कुछ समय के लिए मौका दीजिए, मोहलत दीजिए। तो फिर हिरण्यकशिपु ने बोला कि ले जाओ उसको मेरे नजर से। तो फिर से वो लेके गए और फिर प्रहलाद महाराज को पूछने लगे एक्चुअली कि प्रहलाद ये बताओ कि अरे आपको, हमने तो आपको इस प्रकार का सिखाया नहीं है, लेकिन आप ये सब कहाँ से सीख रहे हैं, और ये उचित नहीं है क्योंकि हम लोग असुर है, और आप ये असुरों का, हमारा जो दुश्मन है भगवान विष्णु है, आप इसका गुणगान कर रहे हो, उनका भक्ति करने के लिए बता रहे हो, ये गलत है। हाँ, इसके द्वारा क्या अगर हमारा जो कुल है नष्ट हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से उनको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज तो इतने दृढ़ निश्चय है, नारद मुनि के द्वारा जो उनको इतने साल के जो शिक्षा प्राप्त हुए, वो कैसे भूल जाएंगे एक्चुअली, कभी नहीं भूलेंगे। उनके दिमाग में पूरा ब्रेन वॉश हुआ है एक्चुअली कि भगवान विष्णु जो है सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ है, और हमको भक्ति ही करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अगर हमको भक्ति करना चाहिए भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की करना चाहिए, भक्तों को सेवा करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज को ये पूरी तरह से पता था एक्चुअली, तो इतने आसानी से उनको दिमाग से ये निकाला नहीं जा सकता। और फिर यहाँ पे प्रहलाद महाराज को तरह तरह की एक्चुअली जो साम दाम भेद
और दंड, ये तीनों तरीका से प्रयास कर रहे हैं उनके जो शिक्षक है उनको समझाने के लिए। लेकिन जब प्रहलाद नहीं समझा तो फिर अंतिम में उन्होंने तो क्या किए, दंड देने के लिए प्रयास किए, मतलब उसको देखिए छड़ी लेके आओ, चलिए इसको, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, बताते हैं ना। तो तीन प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो हमको ये चौथा का उपयोग करना पड़ता है, प्रहार के द्वारा, पिटाई के द्वारा, दंड के द्वारा, चलिए फिर वो सुधरना पड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहानी बताते थे कि जैसे एक व्यक्ति ने कुछ पाप किया था तो उसके बदले में उसको दंड मिला। तो उसका दंड क्या मिला, तो उसको बताया गया कि आपको 5,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं 5,000 का जुर्माना नहीं दे सकता हूँ, और कुछ बताइए, मैं और क्या दंड दीजिए। तो बोले कि ठीक है, आपको फिर 50 जो है कोड़ा में चाबुक में आपको मारा जाएगा। तो बोला कि नहीं नहीं, वो भी कठिन है, और बताइए कुछ। फिर अंतिम में उसको बताया गया कि ठीक है, आपको 5 किलो उबला हुआ घी, गरम गरम घी आपको पीना चाहिए। तो बड़ा खुश हो गया, बोला ठीक है, मुफ्त में घी पीने को मिलेगा। तो बोला ठीक है, तो उसको 1 लीटर पिला गया, 2 लीटर पिला गया। इसके बाद एक्चुअली बोला और नहीं पी सकता हूँ, मर जाऊंगा मैं। तो बोले ठीक है, 500 रुपया दोगे? बोला नहीं दे सकता हूँ, बताइए। तो पिटाई खाओगे? तो लगा कि एक्चुअली अभी मैं घी पिया हूँ, अभी थोड़ा शक्ति प्राप्त किया हूँ तो सहन कर लूंगा। तो जब शुरू किए फिर 20 कोड़ा के बाद एक्चुअली बोला बंद करो एक्चुअली। तो बोले अभी ठीक है, अभी दोगे? बोला हाँ। तो प्रभुपाद बोलते किसी ने मूर्ख है कलिजुग का जीवात्मा, उसने पिटाई भी खा, घी भी पिया, और साथ में 5,000 रुपया जुर्माना भी दिया। ये कलिजुग का लोगों का लक्षण है एक्चुअली। पति कलो शुद्र संभव एक्चुअली कि हमारा बुद्धि इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, तो हम अपने आप को लेकिन बहुत बुद्धिमान मानते हैं। तो इसी प्रकार से फिर प्रहलाद महाराज को सरी जो उसके 2 पुत्र थे, तो ये बता रहे हैं प्रहलाद को कि प्रहलाद देखो कि हम जो है एक सुंदर उदाहरण देते, उपमा देते हैं कि जैसे एक चंदन का वन है। हाँ, तो हम जो है सब सारे चंदन का वृक्ष है, चंदन का पेड़ है, इतना सुगंधित है। और चंदन के वृक्ष में, मतलब चंदन के जंगल में एक कांटा का वृक्ष है। तो आप क्या हो, एक कांटा का पेड़ जो, है ना। और फिर इस कांटा का पेड़ को काटने के लिए फिर जो भगवान विष्णु का कुल्हाड़ी, भगवान विष्णु कुल्हाड़ी बन के आते हैं। और इस जो कांटा का पेड़ है वो हैंडल है, कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए हैंडल चाहिए ना। उसके माध्यम से क्या होगा कि ये सारे चंदन का पेड़ को काटा जाएगा। तो इसलिए हम सबका विनाश का कारण आप ही बनोगे। तो आप, इसलिए आप कुलांगार हो, इसलिए आप सुधर जाओ। आपका कुल को, आपका वंश को रक्षा करने के लिए आपके पिताजी का बात मान लो अचल। लेकिन प्रहलाद भले अपने पिताजी को बात मानने वाले थे नहीं थे। तो इसी प्रकार से कुछ दिन के बाद फिर से एक्चुअली प्रहलाद महाराज जब घर में आए और माता जी ने उनको श्रृंगार करके फिर से पिताजी के पास भेजे। जब पिताजी के पास भेजे एक्चुअली, और बड़े खुश हो गए पिताजी, फिर से पिताजी को प्रणाम किए। और पिताजी को लगा कि एक्चुअली शायद प्रहलाद अभी कुछ अच्छा बात बताएंगे जो मुझे अच्छा लगे, मेरा लाइक की बात है। और फिर प्रहलाद महाराज को जो गोदी में बैठ के फिर से पूछे, बताओ इस बार आपने क्या सीखा? बहुत कुछ आपने सीखा होगा गुरुकुल में। तो इस बार प्रहलाद ने जो प्रसिद्ध श्लोक है, इस श्लोक को पाठ की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा। 5वां अध्याय के 23 नंबर और 24 नंबर श्लोक प्रहलाद जो पाठ किए, तो हिरण्यकशिपु को लगा कि अरे शायद ये बताएगा कि श्रवणम कीर्तनम और हिरण्यकशिपु स्मरणम। लेकिन प्रहलाद ने बताया कि श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। और फिर पाद सेवनम अर्चन, नवदा भक्ति के बारे में बताया एक्चुअली पंडित ने।
तो हिरण्यकशिपु तो इतना क्रोधित हुआ, इस पर इतना क्रोधित हुआ, और क्रोधित होके एक्चुअली क्या किया कि उन्होंने अपने खुद से प्रहलाद को एक्चुअली नीचे फेंक दिया। और नीचे फेंकने के बाद एक्चुअली कि लेकिन प्रहलाद जो एक्चुअली क्या है, फिर से संड और अमर को बुलाया। तो संड अमर को गाली दिया बहुत जोर से, फिर क्या आपने सिखाया अपने प्रति। तो संड अमर ने एक्चुअली बताया कि आप हमारे ऊपर क्यों को दोषारोप लगा रहे। हम ब्राह्मण है, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपको, हमने किसी भी कभी भी इस प्रकार का शिक्षा उसको नहीं दी है। पता नहीं एक्चुअली उसको कौन इस प्रकार का शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए हम निर्दोष है। तो हिरण्यकशिपु समझ गया कि एक्चुअली कि हम इनके अनुपस्थिति में गुरुकुल में भगवान विष्णु के कोई दूत आके एक्चुअली इस प्रकार से उसको शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए प्रहलाद प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से हम भी संसार में देखते हैं कि पूरे हिरण्यकशिपु का राज्य है, छोटे मोटे बड़े बड़े हिरण्यकशिपु एक्चुअली पूरे संसार में भरे हुए हैं। और और ये जैसे प्रहलाद महाराज को जैसे ये शिक्षा जो कि माता के गर्भ में प्राप्त हुआ, इस प्रकार से इस प्रहलाद महाराज के माध्यम में हमको क्या करना चाहिए, प्रहलाद महाराज जैसे बन के हमको जाके छुप छुप के एक्चुअली क्या करना चाहिए, लोगों को इस प्रकार का शिक्षा देना चाहिए, ताकि लोगों का उद्धार होगा, ताकि भगवान के बारे में पता चलेगा। लेकिन हम अगर डर जाएंगे तो हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है भगवान को भूल चुके हैं। इसके कारण एक्चुअली दंड भोग रहे हैं, और उनका दुख भोगने का कारण वो यही है कि वो भगवान को भूल चुके हैं। तो इसलिए अगर हम जितने मात्रा में इस भगवान का नाम का प्रचार करेंगे, घर घर में पहुंचाएंगे, भगवान का ग्रंथ को पहुंचाएंगे, हरि नाम को पहुंचाएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद का वितरण करेंगे, तभी लोग जो है संसार में सुखी बन सकते हैं। कितने सारा प्रयास कर रहे हैं हम देखिए, लेकिन कोई सुखी बन रहे हैं नहीं। तो अगर हमको असली सुखी प्राप्त करना है तो ये भगवान के शिक्षा को हमको अपनाना चाहिए, एक्चुअली हृदय से अपनाना चाहिए। जन्म सार्थक करी परोपकार, भारत भूमिले होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। बहुत कुछ हम परोपकार करना चाहते हैं, विद्यालय खोलते हैं, पाठशाला खोलते हैं, पानी का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, है ना, कपड़ा का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, दवाई का दान करते हैं, है कि नहीं, अनाज का दान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, भगवान का नाम। सुनताम सो कथम पुण्य श्रवण कीर्तनम, हृदयंतस्त अवदराणी विदुनति सुरसताम। इस हृदय का मैल को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है, भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला। और कुछ है ही नहीं एक्चुअली, और कुछ है ही नहीं एक्चुअली के। तो तो फिर प्रहलाद ने फिर एक्चुअली जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि एक्चुअली कोई छुप छुप के एक्चुअली प्रहलाद को इस प्रकार का शिक्षा दे रहे, तो उनको पता नहीं था कि ये नारद मुनि के, क्योंकि उनको तो विश्वास नहीं होता है माता के गर्भ में कोई कथा, भगवान का कथा सुन सकता है, बताइए। पता नहीं, प्रहलाद हिरण्यकशिपु को पता था कि उसकी पत्नी जो है कयादु जो है नारद मुनि के आश्रम में 100 साल बिताए। लेकिन उनको ये पता नहीं था चले कि नारद मुनि के द्वारा उनको ये शिक्षा प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पे तो इसलिए प्रहलाद जो है फिर इससे पहले एक सुंदर श्लोक बताते हैं जिसमें प्रहलाद को अपने शिक्षक लोग षंड और अमर की भी पूछते हैं चले कि प्रहलाद बताओ चलिए कि कहाँ से ये आपको शिक्षा प्राप्त हो रहा है, कौन आपको सिखा रहे, कहाँ से आपको आती है। तो प्रहलाद वहां पे एक सुंदर श्लोक के माध्यम से बता रहे कि ना, कि जिस प्रकार से एक जो लोहा है वो चुंबक के प्रति स्वाभाविक तरफ से आकर्षित होता है कि नहीं। लोहा को बोलने नहीं पड़ता है कि आप इसको पास जाओ, और है ना, ये स्वाभाविक है कि नहीं। जिस प्रकार से हम इंद्रिय भोग के वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण होता है, अच्छा भोजन रखा है, अच्छा म्यूजिक रखा है, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा स्पर्श करने के लिए, तो हम आकर्षित होते कि नहीं।
हाँ, मन हमारा वही वहीं पे चला जाता है एक्चुअली, हमेशा मन हमारा वहीं चला जाता है, इंद्रिय भोग की वस्तु के प्रति, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से ये स्वाभाविक है कि भगवान के प्रति हमारा जो भक्ति है वो स्वाभाविक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। ये नित्य सिद्ध है, भगवान का हमारा संबंध है वो नित्य है, भगवान का सेवा करना, भगवान के से प्रेम करना, है कि नहीं, ये हमारा नित्य जन्मगत अधिकार है। लेकिन अभी अगर उसी लोहा के ऊपर अगर जंग कलंक लगा है, मिट्टी लगा है, तो स्वाभाविक रूप से वो खींच नहीं पाएगा, वो आकर्षित नहीं होगा चुंबक के प्रति, है ना। तो इसलिए हमारे जो आत्मा के ऊपर एक्चुअली तरह तरह की क्या एक्चुअली लेप बैठा है, मन बुद्धि अहंकार, उसके ऊपर भूमि रापो नल वायु खम, और उसके ऊपर एक्चुअली क्या है उपाधि, मैं पुरुष, मैं स्त्री हूँ, मैं बिजनेसमैन, मैं लॉयर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानीज हूँ, मैं चाइनीज हूँ, है ना। कितने प्रकार के एक्चुअली क्या है जो लेप बैठा है एक्चुअली, है कि नहीं, कवरिंग बैठा है एक्चुअली। तो ये इसके कारण एक्चुअली हम भगवान को भूल चुके हैं, है ना। तो ये जो प्रहलाद बताते हैं एक्चुअली क्या अपनी मति, तो इसके बाद फिर जो पिताजी जो है प्रहलाद के प्रति देखे एक्चुअली अभी क्या करेंगे, छोटा सा बालक है लेकिन मेरा बात नहीं मान रहा है। देखिए हिरण्यकशिपु पूरे संसार को उसने विजय प्राप्त किया था, स्वर्ग मर्त्य पाताल लोक में इंद्र का पद को भी प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी ये छोटा सा बालक है एक्चुअली उसका बात नहीं मान रहा है। देखिए इतने परेशान करके रखा है एक्चुअली, उनके एक इशारे पे, इसलिए लिखा जाता है कि केवल जो है प्रहलाद महाराज, सॉरी हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, ये तीनों को छोड़ के बाकी सबको उन्होंने सेवा में लगाया था। जितने भी मुनि थे ऋषि थे, यहाँ तक कि कभी कभी नारद मुनि को भी उन्होंने सेवा पे लगाया था। देखिए नारद जैसे भक्त को किसी को भी उसने छोड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बालक एक्चुअली क्या है उसका बात नहीं मान रहा है, इसलिए उसमें इतना परेशान है। तो फिर बड़ा ये दृष्टि से जब अपने बालक को देख रहा है, तो प्रहलाद महाराज ने इतने सुंदर शिक्षा दे रहे हैं एक्चुअली की। तो प्रहलाद महाराज ये शिक्षा उनको दे रहे हैं पिताजी को फिर से कि मतिर्न कृष्ण परतो शतो वा मिथो अभिप्रेत्य गृह व्रता नाम दांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। 7वां स्कंद के 5वां अध्याय के 3रा श्लोक 7:5:30। मतिर्न कृष्ण परतो श्रुतवा, मति मति मतलब हमारा ये मन है वो कृष्ण के चरण में, परतो मतलब किसी दूसरे के माध्यम से नहीं लग रहा है, या सोतो या खुद के प्रयास से, या मिथो मतलब या दोनों के प्रयास से, किसी दूसरे के प्रयास से या सोतो के प्रयास से ये जो मन हमारा अभी कृष्ण के चरण में नहीं लग रहा है, क्योंकि मन अभी भौतिक भोग भोगने के लिए उनके आकर्षित कर रहा है। तो मिथो अभिप्तते गृह व्रत नाम, क्यों नहीं लग रहा है, हमने गृह व्रत धारण किए, गृह में भी है ना, गृह व्रत धारण किए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं गृहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोलो ठाको मानस देह के जो किछु मोर तुया पदे अर्पिलो नंद किशोर। तो घर में रहना कोई गलत नहीं है, गृहस्थ आश्रम धारण करना कोई प्रिय नहीं है, लेकिन अपने आप ग्रह को व्रत नहीं मानना चाहिए। एक्चुअली कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अच्छा मकान में रहूंगा, अच्छा भोजन करूंगा, अच्छा गाड़ी में घूमूंगा, है ना, ये अगर जीवन का लक्ष्य है तो अदांत गोवीर विश्वताम तमिश्रम एक्चुअली क्या, ये जो है गो शब्द का अर्थ बताते हैं ना, इंद्रिय बताया जाता है। तो हमको गोस्वामी बनना है, स्वामी बनना है, हमको गोदास नहीं बनना है, लेकिन अभी क्या बन गए हमने
गोदास बन गए मतलब क्या है कि इंद्रिय का मालिक नहीं बने। एक्चुअली इंद्रिय का प्रलोभन से एक्चुअली क्या है कि हम गोदास बन गए, इंद्रिय के दास बन गए। इंद्रिय हमको जहां जहां लेके जाता है हम वहां वहां चले जाते हैं भोग करने के लिए एक्चुअली। तो इसके कारण क्या होता है, अदांतम करोड़ करोड़ जीवन से एक्चुअली इस इंद्रिय सुख को हम भोग रहे हैं। अब भोगने के बाद कभी हमको सुख प्राप्ति हुआ या कभी ने इंद्रिय सुख ने बताया कि एक्चुअली ठीक है आप इतने साल काम किए, आप इतने साल भोगे, अभी मैं आपको छुटकारा देता हूँ, आपको शांति से बैठिए। नहीं, ये भोगने के बाद एक्चुअली और कष्ट मिलता है और दुख मिलता है और दुख मिलता है। जिस प्रकार से और अग्नि में अगर हम आग डालते हैं तो क्या होता है, अग्नि और तीव्रता से बढ़ता है, अग्नि और तीव्रता बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो हमारा इंद्रिय है, खास कर जो पांच ज्ञान इंद्रिय है, वो हमको तरह तरह के दुख देता है। भगवत गीता में इसलिए बताया यही संस्पर्शा जा भोग दुख योनि आदि अंत। जो जिसको हम सुख मानते हैं इंद्रिय सुख, वही हमारा दुख का कारण बनता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति एक्चुअली इस इंद्रिय सुख से वो रुचि नहीं देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय सुख से दुख दुख नहीं बनते हैं। और किस प्रकार से इंद्रिय सुख है, पुनः पुनः चर्वितम चर्विता चर्वणा नाम। तो कोई नया चीज नहीं है, हर शरीर में हमने इस इंद्रिय भोग किए। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद दुर्लभ मनुष्य, है ना, क्षण भंगुरा, ये जो मनुष्य जन्म मिला इतना दुर्लभ है। 84 लाख जोनी के भोगने के बाद, 80 लाख जोनी के भोगने के बाद हमको मनुष्य जोनी मिला। फिर इस मनुष्य जन्म में भी हम क्या करते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणना, मतलब जो चीज चबा हुआ चीज को हम फिर से चबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसका ज्वलंत उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बाजार में जो व्यक्ति है गन्ना का जूस निकलता है ना, गन्ना का रस निकाल के एक्चुअली क्या करता है, वो बाहर वो फेंक देता है। 3 बार 4 बार उसको मशीन में घुमाता है, घुमा के एक्चुअली फेंकता है। और कोई मूर्ख व्यक्ति बताया कि नहीं उसमें थोड़ा रस होगा, और उसको उठा के फिर से अगर चुबाने का प्रयास करता है तो केवल जीवा से खून निकलता है, लेकिन उसको गन्ना का जो मिठास प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए पुनः पुनः चर्वित चरवणा, मतलब इस इंद्रिय को सुख को हमने हर शरीर में भोगा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन हर शरीर में प्राप्त होता है, और बहुत ही आसानी से प्राप्त होता है, और बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कोई भी कार्य हम अगर भोजन खाने में या निद्रा में या मैथुन में, हम किसी भी प्राणी के साथ हम क्या बोलते हैं उसको प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन नहीं कर सकते खाने में हाथी के साथ, सोने में भालू के साथ, बताइए। और संतान उत्पन्न करने में किसी पक्षी है कि पशु है एक्चुअली, उसके साथ भी हम नहीं कर सकते, बताइए। अब भय की तो क्या बताऊं एक्चुअली बात। बाकी जितना भी जानवर है इतने भयभीत है, देखिए। चिड़िया दाना खाता है, एक दाना मुंह में डालता है, फिर चारों तरफ देखता है एक्चुअली कोई आके मुझे एक्चुअली क्या करने पीछे से पकड़ नहीं जाए। इतना भयभीत है क्योंकि भयम द्वितीय अभिनिवेश। और हम इस भय से मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हैं, बताइए। भगवान ने सारे अलग अलग जीव जंतु को एक्चुअली एक आपने शक्ति दी है एक्चुअली, जिसके माध्यम से किसी को दांत के माध्यम से, किसी को अपने नाखून के माध्यम से, किसी को, है ना, पैर के माध्यम से, हाथों के माध्यम से अलग अलग शक्ति दी है कि आप खुद का बचाव करने के लिए। लेकिन मनुष्य अपना बचाव करने के लिए कितने तरह तरह के एक्चुअली के जो ये ढूंढता है। खास करके हम देखते हैं कि जैसे हमारे डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, कितने सारे करोड़ों लाखों रुपया वहां पे खर्च किया जाता है कि नहीं, है ना। एक एक जो पायलट है, सॉरी फाइटर है, तो मुझे बताया किसने कि उसका जो मिनिमम कॉस्ट है ये 400 करोड़ है। एक 400 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक एक्चुअली आता है। और हर साल एक्चुअली वो खर्च करते हैं
और उसको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कितने लाखों करोड़ रुपए एक्चुअली खर्च किए जाते हैं। किससे? केवल भय से मुक्त होने के लिए, है ना, भय से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए प्रहलाद अपने इसमें बता रहे थे कि एक्चुअली क्या है, तो ये जो हम इंद्रिय सुख भोग के प्रयास कर रहे हैं, ये बाकी शरीर में हमको ये मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर में मिलने के बाद एक्चुअली फिर से हमको इसको प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। हम सब ने च्युइंगम तो खाया होगा बचपन में, अभी भी कुछ लोग, बड़े लोग भी खाते होंगे, है ना। तो च्युइंगम कैसे लगता है बताइए? 1 मिनट के लिए उसमें मुंह में डाला तो एक्चुअली क्या है, अंदर भी तो नहीं ले सकते, हमको पता है एक्चुअली, रबर है ना, कुछ है ही नहीं उसमें। थोड़ा सा जो शक्कर का ये लगा है, थोड़ा सा मीठा लगता है, इसके बाद हम उसको चबाते रहते, लगता है कि वहां से कुछ आपको स्वाद प्राप्त होगा। पुनः 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 चर्वित चर्वणा नाम। देखिए देखिए, इस प्रकार से और एक सुंदर सुंदर उदाहरण, कोई भी आप उदाहरण लीजिए, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला एक्चुअली, लेकिन क्या करें एक्चुअली, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या बन गया एक्चुअली, यहाँ पे केवल इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग मिल गया एक्चुअली, गृह व्रता नाम, इसलिए बता गया पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, है ना। जैसे और एक उदाहरण आता है कि जैसे हम देखते हैं ये कि किसी ने अगर गन्ना या शुगर केन के बारे में सुना है, और बहुत मीठा जो है, अच्छी लगता है पीने के लिए, लेकिन उसको दूर से दिखाई पड़ रहा है कि एक्चुअली ये शुगर केन मतलब जैसे दिख रहा है, और कोई व्यक्ति जाता है एक्चुअली उसको तोड़ के प्रयास करके जो चबाता है एक्चुअली, लेकिन वहाँ केवल खून निकलता है, वहाँ पे कोई रस नहीं निकलता है, लेकिन वो क्या है, शुगर केन नहीं है, वो गन्ना नहीं है, वो क्या है, बांस है। तो ये भौतिक जगत का जो जितना है सुख है, क्या है, हमको भ्रमित करता है एक्चुअली कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख का जितना प्रयास करते हैं सुख, इसलिए प्रहलाद महाराज में और एक श्लोक में बताते हैं कि संसार का सुख क्या है, श्रुति सुखा। श्रुति सुख मतलब सुनने से केवल सुख प्राप्त होता है, बस सुनने में सुख है, बस वो चीज हमको असली से प्राप्त नहीं होता है। हमने केवल सुनना, ये गाड़ी खरीदने से, ये वस्त्र पोशाक पहनने से, ये मोबाइल लेने से एक्चुअली हमको सुख मिल जाएगा, लेकिन जो वो वस्तु पास में आते हैं तो हमारा दुख शुरू हो जाता है एक्चुअली, है कि नहीं। जो पास में आता है तो हमारा दुख शुरू हो जाता है कि नहीं। तो केवल योजना बनाने में ये हमको सुख प्राप्त होता है, इसलिए श्रुति सुख बना जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कि मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में पानी का आभास दिखाई पड़ता है, और किस जानवर या किसी मनुष्य एक्चुअली इस पानी का इच्छा के प्राप्त करने के लिए जो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, उसको पानी नहीं मिलता है एक्चुअली, अंतिम में उसको क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, मतलब उसको मृत्यु का प्राप्त करना पड़ता है। तो ये सुंदर शिक्षा के माध्यम से प्रहलाद ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि संसार हमको सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। मतीर्ना कृष्ण परो तो सोतो वाह के लिए, लेकिन फिर भी ना हम अपने आप से समझ पाते हैं, ना दूसरों के माध्यम से समझ पाते हैं, ना दोनों के माध्यम से हम समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि गृह व्रता नाम, हमने गृह व्रत को धारण की है, गृह मेधी बन गए कि हमारा जीवन का लक्ष्य है केवल एक्चुअली क्या क्या, खाना पीना और सोना और आनंद है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। इसलिए एक्चुअली हमको शास्त्र के चक्षु से हमको सुनना चाहिए, शास्त्र के चक्षु से हमको देखना चाहिए, साधु से सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, तभी हमको एक्चुअली संसार को हम सुन के ही ये कर सकते हैं। क्योंकि 4 प्रकार से जीवात्मा होते हैं। जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुनने के द्वारा एक्चुअली समझ जाता है कि एक्चुअली कि ये संसार दुखालय है, इसलिए मुझको इसमें फंसना नहीं है। लेकिन दूसरे श्रेणी का जो लोग हैं वो दूसरों को देखने से समझ जाते हैं कि अरे कितना कष्ट है बाबा। हम अनुभव दूसरे से सुनते हैं ना, तो फिर समझ जाता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो खुद इसको अनुभव करना चाहते हैं, और उसके माध्यम से एक्चुअली वो क्या होता है, वो समझ जाता है कि एक्चुअली कष्ट ही कष्ट है। लेकिन ये चौथा श्रेणी का जो व्यक्ति है
वो सुनता भी है, दूसरे से भी सुनता है, देखता भी है और खुद भी अनुभव करता है, लेकिन फिर भी कुछ सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना आसक्ति है, इतना भौतिक आसक्ति है। तो इसलिए उसको उसको जीवन का लक्ष्य यही बना देता है कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, अथ तो भयंकर जिज्ञासा। तो केवल ये जिज्ञासा करता है कैसे, केवल सुख भोगने के लिए, केवल सुख भोगने के लिए, केवल ये। और अंतिम में उसका मृत्यु कैसे होता है, तो बोलते हैं जानवर जैसे उसको मृत्यु प्राप्त होता है, क्योंकि अंतकाले जमावे में शरण मुक्त कलवेरम यद प्रयासित संशय। अंतिम समय में अगर मुझे कोई स्मरण कर पाता है तो इसमें कोई शंका नहीं है, वो मेरा धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम गारंटी दे सकते हैं कि अंतिम समय हम भगवान का स्मरण होगा। कैसे होगा बताइए, कितना समय हम स्मरण कर रहे हैं भगवान को? 2 घंटा भी मुश्किल से हम नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। वो 2 घंटा भी हम प्रयास करते हैं 16 माला जप करने के लिए, लेकिन मन कितना भ्रमित होता है, कितना भ्रमित होता है देखिए। लेकिन हमको इसलिए मतलब क्या होना चाहिए कि निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ये आश्वासन देते हैं कि ये करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर कुछ भी हमने भक्ति मय कार्य किए तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन हम जितने ज्यादा मात्रा में करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तस्य भजामि, तो उतना जल्दी से भगवान के निकट में आएंगे। और भगवान के निकट में आने मतलब क्या है, कृष्ण सूर्य समहा माया अंधकार, जहाँ तय कृष्ण तय न माया अधिकार। जिस प्रकार से जो सूरज है वो कभी माया को दर्शन नहीं कर सकता है, अंधकार को दर्शन नहीं कर सकता है, इसी प्रकार अगर हम कृष्ण के शरण में लेंगे, कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, तो हम माया का दर्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कृष्ण बोलिया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। तो इसलिए कोई आश्चर्य बात ये नहीं है, जिस समय हम कृष्ण को भूल गए हम माया के चंगुल में फंस गए। तो माया मुग्ध जीवन है स्वत ज्ञान, कहला कृष्ण कहले वेद पुराण। इसलिए हम तो माया मुग्ध है, जीवात्मा है, नित्य बद्ध है, लेकिन भगवान कृपा करके अपने भक्त को भेजते हैं, भगवान कृपा करके शास्त्र को भेजते हैं, भगवान कृपा करके गुरु को भेजते हैं, भगवान कृपा करके स्वयं आते हैं, इस प्रकार से इस लीला को आस्वादन कराने के लिए, ताकि इस जो बद्ध जीव है उनके प्रति किसी ना किसी भाव से माध्यम से उनके प्रति आकर्षित होने के लिए। फिर दूसरा श्लोक में 31 नंबर श्लोक में प्रहलाद ये शिक्षा देते हैं, न ते विदुस्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशय हे बहिरर्थमानिनः अंधा तंत्र उरुधाम न बतः। बहुत सुंदर श्लोक है। उसने बताया कि नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, विदु मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, नते विदु स्वार्थ, हम अपना स्वार्थ भी हम नहीं जान पाते हैं। देखिए ऐसे भगवत गीता में भगवान कृपण और ब्राह्मण के बारे में चर्चा करते हैं। जो कृपण व्यक्ति है, धन है, ना तो धन अपने के लिए उपयोग करता है, ना अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए उपयोग करता है, किसी के लिए उपयोग नहीं करता है, आज अंतिम में उसको उस मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन जो ब्राह्मण है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो आत्म साक्षात्कार बनता है, आत्मा का हत्या नहीं करता है। इस प्रकार से नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, तो हमको पता नहीं हमारा असली स्वार्थ क्या है, भगवान का विष्णु का स्मरण करना, भगवान विष्णु के शरण में जाना, भगवान विष्णु का भक्ति करना, क्योंकि दुरास है बहिरर्थमानिना। हाँ, क्योंकि हम दुरास है, पापी जीव है ना, पापी जीव है, हम दुरास है, चली बात, बड़े पाप किए हमने ना, तो इसलिए बहिरर्थमानिना, भगवान विष्णु को छोड़ के हम बाकी सब मानने थे वो सत्य है, असत्य र सत्य करी निताय पद पासुरिला, असत्य र सत्य करी मानी अहंकार मत्त या निताय पद पासुरिया। हम अहंकार से मत्त हो जाते हैं, धन अंध बन जाते, धनांध कामांध है ना, ज्ञानंध, ज्ञान मिलता है तो अंध हो जाते हैं, धन मिलता है तो अंध हो जाते हैं, बड़े परिवार में धन मिला तो अंध हो जाते हैं, सुंदर शरीर मिला तो हम अंध हो जाते हैं। इसके बात नहीं, वही अर्थ मानी नहा। तो इसलिए हमको नहीं है,
इसलिए हमारा अर्थ शास्त्र क्या है? भगवान का भक्ति करना। तो इसके कारण क्या होता है? अंधा अथा अंधा रूप माने से हम अंधे जैसे एक्चुअली क्या कर रहे हैं? दूसरे को, जो अंधा व्यक्ति है, एक अंधा दूसरे अंधा व्यक्ति को क्या रास्ता दिखाएगा बताइए? एक अंधा जो दूसरे अंधे का हम पीछे जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं? गड्ढे में गिरते हैं। तो हमारा हालत भी क्या होता है? अंधे व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं पूरे संसार में। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु के शरण में हमको जाना चाहिए, है ना? चौथा अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में बताते हैं कि अगर हमको प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते हैं तो हम संसार के जितना भी जो लोग हैं ये अंधे जैसे हैं। और ऐसे अंधे लोग को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे एक्चुअली कि तो एक अंधे दूसरे व्यक्ति को दूसरे गड्ढे में गिराएगा, तो उसको भी पता नहीं है। और प्रभुपाद उदाहरण देते कि जैसे हर व्यक्ति यहाँ पे बंधन में मुक्त है, हर व्यक्ति को बांधा गया, अलग अलग चेन में बांधा गया, किसी को सोने, किसी को रौप्य चांदी या किसी को लोहे। और हम अगर दूसरे को बोलेंगे कि हमारा चेन खोल दो तो खोल सकता है, लेकिन वो बंधन में कैसे खोल सकता है? इसलिए 3 गुण के द्वारा हम सब बंधे हुए हैं, हम मुक्त नहीं है, हमको मुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान जो है गुणातीत है, भगवान जो है तीनों गुणों से परे है, तो इसलिए भगवान जो है हम हमारा बंधन को खोल सकते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के आश्रित जो भक्त है, जो कि गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से ही हम इस चीज को समझ सकते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी को एक पूछ रहा था व्यक्ति की, भारतीय व्यक्ति अमेरिका में पूछ रहा था कि हम देख रहे हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे गए और वहां चंद्रमा में जाके इनको ये पता लगा है कि चंद्रमा में क्या है कि जीव राशि नहीं रहता है, वहां पे जीव नहीं है। और प्रभुपाद को बताया कि लेकिन प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि शास्त्र में कि चंद्र के लोग है और चंद्रमा पे भी जीवात्मा है, तो ये कैसे है एक्चुअली? किसको मैं मानूं? सत्य क्या है? तो प्रभुपाद जी उसको बहुत साधारण आसानी से समझाते हैं कि आपका अथॉरिटी कौन है। आप किसी को गुरु मानते हो, आप अमेरिका को अथॉरिटी मानते हो, गुरु मानते हो, लेकिन मैं शास्त्र को अपना गुरु मानता हूँ। तो इसलिए शास्त्र में वर्णन है तो ये मतलब है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ मुझे उसमें कोई ये नहीं है, मैं क्योंकि शास्त्र जो दिया गया उसको गुरु पर एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज सुविधो सकाल महत योग नष्ट परंतप। मैं शास्त्र को मानता हूँ, इसलिए शास्त्र में नहीं है। वो शास्त्र में कैसे परंपरा से आता है, तो इसलिए मैं निर्भय हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ सही है, मुझे उसमें दृढ़ विश्वास है। लेकिन आपको विश्वास नहीं है ना? क्योंकि आप अमेरिका को अथॉरिटी मानते हो, तो आप पता लगा चले कि क्या सत्य है। आप अगर अमेरिका को अथॉरिटी मानते हो तो आपके लिए वो सत्य है, लेकिन शास्त्रों को अगर अथॉरिटी मानोगे तो शास्त्र में जो बताया गया वो सत्य है। तो इसलिए शास्त्र के ऊपर हमारा इतना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वेद हमारा माता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि छोटा बालक जो है, तो अगर वो जानना चाहेगा कि कौन मेरा पिताजी है, तो अपने माता से पूछेगा, माता जी जो बोलेंगे वही सत्य है। कोई मूर्ख व्यक्ति बताया, पूछा कि प्रभुपाद जी को अगर माता उसको झूठ बोलेगी, तो प्रभुपाद जी बोले ये उसमें मतलब बकवास है ना? माता कभी झूठ नहीं बोलेगी, माता हमेशा सत्य बोलेगी। इस प्रकार वेद हमारा माता है, धर्म शास्त्र हमारा माता है। इसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए, उसके चरित्र पर हमारा जीवन आचरण होना चाहिए। इसलिए हम जो शास्त्र में जो हम कर रहे हैं, अपने मनमानी ढंग से हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम लेकिन क्या शिक्षा दे रहे हैं आजकल स्कूल कॉलेज में? हमको लोगों को ये शिक्षा दे रहा है हमारा पूर्वज तो है वो बंदर थे, हम बंदर के औलाद है, इसलिए हम बंदर जैसे हरकत करेंगे। वो कर भी रहे। और हम हमारे बच्चे को फिर सुधरना चाहते तो कैसे सुधरेंगे? पहले हमको गलत शिक्षा हम दे रहे विद्यालय में भेज के। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जितने भी विद्यालय है वो क्या है? कसाई खाना है, स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस। हाँ, स्लॉटर हाउस में जैसे कसाई खाना में जानवर को काटा जाता है, यहाँ पे आदमी को काटा जाता है, इसको भ्रमित किया जाता है। चलिए कैसे आप भगवान से दूर हो जाओ,
भगवान को भूल जाओ, हम ही भगवान है ना? हम आपको सारे कुछ सुविधा दे सकते हैं और हम इसको सत्य मान लेते हैं। बराबर है कि नहीं? इसलिए हमको शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए और हमको पहले इस शिक्षा को दृढ़ता से एक्चुअली अपनाना चाहिए और दूसरे को क्या करना चाहिए, इस शिक्षा को देना चाहिए। फिर आगे जाके बहुत सुंदर शिक्षा है, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान क्यों प्रकट हुए? क्या प्रहलाद को तो इतने आपने इसके बाद प्रहलाद ने इतने प्रकार के तकलीफ दिया दिया कि नहीं? इतने प्रकार से तकलीफ दिया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, है ना? तो भगवान इसलिए प्रहलाद जो आठवां अध्याय में बताते हैं, जो फिर भगवान इसे आज के दिन में संध्या के मतलब दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए, है ना? क्योंकि प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार किया उसलिए, तो उसको पिताजी को लगा कि अरे मैं तो प्रयास कर रहा था अमर बनने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप ही अमर बनेंगे और आपके कारण एक्चुअली क्या मुझे मरना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे से भी शक्तिशाली हो गए, आप अमर बन गए जैसे मैं इतने तरीके से, इसलिए राखे हरि मारे किए, मारे हरि राखे किए। इसलिए हरि के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? अम, विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान हमको रक्षा करेंगे। एक सुंदर श्लोक में प्रार्थना में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि बालस्य नेहो पितरम शरणम उच्चते। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास जो है मतलब अपने माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं, या डॉक्टर जो है दवाई के द्वारा भी मरीज को नहीं बचा सकता है, या जो नाव है वो नाव भी डूबा हुआ व्यक्ति को नहीं बचा सकता है। देखिए, मैं पहले सोच रहा था अरे नाव तो हम देखते हैं ना, लाइफ बोट बोलते हैं ना, लाइफ बोट, लाइफ बोट नाव है ना, पानी से बचाने के लिए लाइफ बोट यूज होता है ना। हाँ, लेकिन बाद में मेरे को जब ये किया तो मैंने अरे जिस नाव में व्यक्ति बैठा है वो नाव डूब रहा है, बताओ कैसे कोई बचा सकता? जिस नाव में हम बैठे हैं उस नाव डूब रहा है। हम जाते हैं ना, ऐसे ट्रेन में जाते हैं रिजर्वेशन कराते हैं, प्लेन में जाते हैं रिजर्वेशन कराते हैं, और हम छाती ठोक के बोलते हैं कि ये मेरा सीट है, 2 घंटा 4 घंटा 12 घंटा के लिए 24 घंटा के लिए मेरा सीट मैंने अपने नाम पे रिजर्वेशन किया, और सो जाते हैं, निश्चित होकर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, और सुबह भूकंप आता है, एक्सीडेंट होता है, खत्म, है ना? तो कितने विश्वास से है हमने टिकट खरीदा, पैसा खर्च करके निश्चित होके विश्वास में थे। तो जिसके ऊपर हमारा विश्वास है वही है ना हमारा हमको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, और दूसरे कौन हमको सुरक्षा प्रदान करेगा? तो संसार में कोई एकमात्र है सुरक्षा प्रदान करने वाले, ये तो भगवान स्वयं है, भगवान स्वयं है ना? तो इसलिए जिस प्रकार से भगवान यहाँ प्रकट हुए, देखेंगे कि 4 कारण से भगवान प्रकट हुए। तो ये सुंदर जो श्लोक है, सत्यम विधतुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः द्रासताद्भुत रूपम उद्भवम स्तंभे सभायां न मृगम न मनुष्यम सत्यम विधातु तुम निज भृत्य भाषितम। आपने जो भक्त है, आपने जो भृत्य है, आपने जो सेवक है, उनके वाणी को सत्य करने के लिए भगवान व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्म, भगवान तो हर कण में है, हर जगह पे एक्चुअली होती है। जो प्रहलाद को पूछे एक्चुअली का पिताजी आपका विष्णु क्या भगवान इस खंबे में है? बोला हाँ इस खंबे में है। तो जो बताए तो भगवान को आना पड़ा वहां से प्रकट होने के लिए, अदृश्यत अद्भुत रूप उद्भवम। तो भगवान उसी खंबे से प्रकट हुए, बड़ा अद्भुत रूप था, आधा मनुष्य का और आधा शेर का। नरहरि, नर मतलब मनुष्य और हरि मतलब नरसिंह। हरि का कई शब्द होता है, इसलिए नरहरि रूप लेके प्रकट। हम्म स्तंभे सभायम ना मृगम ना मनुष्य, ना ना ये मनुष्य है ना ये शेर है। बड़ा अद्भुत रूप लेके भगवान वहां प्रकट हुए। तो हम देखते हैं कि जब भी भगवान प्रकट होते, 2 कारण से भगवान प्रकट होते थे। या तो भगवान भक्तों को सुख प्रदान देने के लिए, या भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान प्रकट होते, और कुछ कारण नहीं भगवान के। तब तो यहाँ में देखते हैं कि कैसे अलग अलग कारण है, खास करके 4 कारण है
जिसके प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। पहला कारण ये बताया गया कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए हिरण्यकशिपु को, ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, है ना, हिरण्यकशिपु को, है कि नहीं? और जो देवता लोग जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से यही बोले थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान विष्णु जो प्रकट होंगे, भगवान विष्णु कब प्रकट होंगे? आपने जो भक्त हो प्रहलाद के रूप में जो प्रकट होंगे, प्रहलाद आएंगे, प्रहलाद को अपने पिताजी इतने सारा अत्याचार करेंगे, है ना, तो इसके उनको वचन को सत्य करने के लिए ये है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जो इतने सारे हिरण्यकशिपु को जो वरदान दिए, तो देवता भी लोग पूछते कि अरे आपने ऐसा वरदान क्यों दिया? ब्रह्मा जी बोले कि मैं मजबूरी था, देना पड़ा मुझे एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये देवता लोग भी ऐसा है, इसलिए देवता के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवता लोग ही नहीं समझते कि एक्चुअली उसका भलाई है, भलाई होगा कि बुरा होगा इसमें से। जिस प्रकार से किसी दुकानदार को अगर बच्चा जाएगा सिगरेट मांगने के लिए, वो दे देगा, शराब मांगने के लिए दे देगा, है ना, क्योंकि उसको पैसा से मतलब है। तो ये देवता लोग क्या है, उनको पैसा से मतलब है, लेन देन से, इसलिए वो एक्चुअली इस प्रकार से, इसलिए देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा बताते हैं कि जैसे प्रहलाद का ये अपने भक्तों को वाणी को सत्य करने के लिए, प्रहलाद को वाणी को सत्य करने के लिए ये भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा कारण था प्रहलाद के लिए। और दूसरा कारण ये बताता है कि जैसे नारद मुनि को मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि माता कैद को देवता के देवलोक इंद्र आके उसको लेके जा रहे थे, तो उस समय नारद मुनि आए और नारद मुनि ने बोले कि इस माता के घर में जो बच्चे है मां भक्त है और आप उसको हानि नहीं पहुंचा सकते, इसको कोई नहीं मार सकते है, इसको कोई नहीं मार सकते। इसलिए तो इसलिए भगवान जो है वो ये प्रहलाद जो भगवान इसलिए उनको प्रकट हुए सुरक्षा प्रदान के लिए। तो देवता लोग तो कुछ नहीं कर पाए उनके, यहाँ पे अभी हिरण्यकशिपु भी कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो ये नारद मुनि का जो वचन था, तो नारद मुनि अगर किसी को कोई वचन देते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, तो भगवान को पालन करना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। तो ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण ये बताते हैं कि जैसे तीसरा स्कंद में हम सुनते हैं कि कश्यप जो मुनि थे, कश्यप मुनि के जो दो पत्नी है, दक्ष प्रजापति के जो कन्या थे, दिति और आदिति, आदिति के गर्भ से जो संतान हुए वो देवता बने और ये जो असुर बने। तो खास करके ऐसे एक समय था जिसमें जो ये दिति चाहती थी एक्चुअली अपने पति के साथ संग करने के लिए कश्यप मुनि, लेकिन वो समय सही नहीं था। तो उसके कारण एक्चुअली उस जो संघ से ये इनको जो दो पुत्र प्राप्त हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप जो थे। और फिर उसके बाद कश्यप मुनि, क्योंकि उसको भी पता चला दिति को गलती करने के बाद तो क्या होगा एक्चुअली पता है, बड़ा बड़ा आकाशवाणी हुआ। तो कश्यप मुनि ने बताया कि ये बड़े भयंकर राक्षस बनेंगे, लेकिन उनका उद्धार जरूर होगा। कैसे उद्धार होगा कि उनके पुत्र गर्भ से जो पुत्र महान भगवान के भक्त प्रहलाद जो उत्पन्न होंगे और अपने पिताजी उनको जो तकलीफ देंगे, तो उसको बचाने के लिए वहां पे भगवान प्रकट होंगे और फिर उनका उद्धार करेंगे। तो ये सुनने के बाद चलिए दिति के मन में सांत्वना आशा शुरू होगी, है ना। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि ये चार कारण से है, हाँ, नरसिंह भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन जैसे कभी कोई प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, अभी प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु को, अगर हिरण्यकशिपु नहीं होता था तो भक्त भगवान प्रकट नहीं होते थे। वो बात भी सही है, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो भगवान के भक्त है, भगवान तो लीला करने के लिए वीर रस का आस्वादन करने के लिए आया है। लेकिन अब इन हिरण्यकशिपु क्या क्या इतना तकलीफ दिया भक्त लोग को, इसके कारण भगवान को आना पड़ा, आना तो पड़ा, लेकिन भक्त ने भगवान को स्मरण किया, भगवान को पुकारा, इसलिए भगवान को आना पड़ा। तो दोनों का आने में, दोनों के भक्ति में अंतर है, दोनों भगवान के दोनों आने में अंतर है। कोई दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए भगवान भी आते हैं, और किसी जो भगवान के भक्तों को भी दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं, दोनों में अंतर है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हिरण्यकशिपु नहीं बनना चाहिए, उनकी शिक्षा को अपना लेना चाहिए। भगवान के जो भक्त है प्रहलाद को शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम
देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आज का दिन भगवान नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य हुई थी और हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज के दिन भगवान जो प्राकट्य हुए थे आपने भक्त प्रहलाद को वचन को सत्य करने के लिए, भगवान के भक्त को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान है। तो इसलिए इस प्रकार से प्रभुपाद भी हम सभी भक्तों को इस प्रकार के जो शिक्षा दे रहे हैं कि हमको हर समय पे क्या करना चाहिए, अनुकूल हो प्रतिकूल हो हर परिस्थिति में भगवान नरसिंह भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और उसका जो साक्षात ये है, हम देखते हैं कि जैसे हमारे मायापुर में हम जब इतने सारे तकलीफ हो रहा था, भक्तों को कष्ट हो रहा था, प्रभुपाद जी अप्रकट होने के बाद भक्त लोग ने यहाँ पे उग्र नरसिंह भगवान को स्थापना किए, साथ साथ भक्त प्रहलाद को भी स्थापना किए। उसके बाद एक्चुअली किसी प्रकार से वहां पे जो बाह्य रूप से इस प्रकार का घटना नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा इस भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करना चाहिए, सुंदर प्रार्थना के माध्यम से उनको स्मरण करना चाहिए हमारे सुरक्षा के लिए, हमारा आध्यात्मिक जीवन का सुरक्षा करने के लिए, भौतिक जीवन का सुरक्षा करने के लिए। वो समस्त जैसे प्रहलाद के जो गुण था, प्रहलाद सबके सुख चिंतित थे, तो प्रहलाद ये चाहते थे कि सारे जीवात्मा को उद्धार करो। प्रहलाद महाराज जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त, जो प्रहलाद के अवतार माना जाते हैं, जो जगन्नाथपुरी में आए और चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु को ही निवेदन किए कि संसार में जितने भी दुख है, जितना भी जीवात्मा है, आप उनके सबको उद्धार कीजिए और उनके जो दुख है, कष्ट जो है, उनका जो है जो कर्म है, ये मुझे दे दीजिए, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। देखिए कितना दया की भाव था। लेकिन नरसिंह चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि भगवान इतने शक्तिशाली है ना, भगवान चाहे किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, सारे जीवात्मा का उद्धार कर सकते हैं, समक्ष है। इसलिए आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, उनके कर्म का दुख आपको भोगना नहीं पड़ेगा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्वे भी पापे मुख्य स्वामी मां शुच। भगवान इतने ठोक ठोक के आपके लिए बताते हैं एक्चुअली कि अगर मेरे शरण में आओगे तो मैं आपको सारे दुख से उद्धार कर दूंगा, सारे कष्ट से, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है। तो इसी प्रकार से हम आइए, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे आज के इस पवित्र तिथि पर, पवित्र दिवस पर नरसिंह देव भगवान से कि कि हम सबको सुरक्षा प्रदान करे और भक्ति में आए जितने बाधा को दूर करने के लिए श्री श्री नरसिंह देव भगवान की, सर्व विघ्न विनाश उग्र नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि श्री श्री प्रहलाद महाराज की जय। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी अभी हम लोग सेंटर आए हैं तो भोग लगा है भगवान का, तो कौन सी आरती से शुरू करेंगे? आरती करेंगे बोल रहे हैं माता जी। जय जय, धन्यवाद धन्यवाद। लेट नहीं हुआ लाइव ना? होगा प्रभु जी, अभी लाइव होगा प्रभु जी। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तुषार जी कैसे हो? प्रभु जी एक प्रश्न